आप लोग का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर में। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री का ही एक पार्ट है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में, हर बोर्ड के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन इससे बनता है 5 मार्क्स का। आइए इसको बेहतरीन तरीक़ा से, बस इसमें 2 वर्ड हम लोग को सीखना है। देखते हैं इस चैप्टर में हम लोग को कौन क्या इम्पोर्टेंट जो बातें हैं उसको सीखना है। तो आइए देखते हैं। कहने का मतलब है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, ये ट्रिगोनोमेट्री का ही एक पार्ट है, लेकिन किस तरह से हम लोग इसका यूजेज करते हैं, किस तरह से इसका यूज है क्वेश्चंस में, किस तरह से हम लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, यही हम लोग देखने जा रहे हैं। देखिए ये चैप्टर समझ में बिल्कुल तरीका से आ जाएगा जब आप इसमें 2 वर्ड जानिएगा। कौन कौन सा वर्ड होता है? एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन और दूसरा होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। बच्चों 2 ही वर्ड है इस चैप्टर का। अगर बात किया जाए सिर्फ और सिर्फ 2 वर्ड है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर आपको ये समझ में आता है तो आप बिल्कुल ये चैप्टर को इजीली सोल्व कर पाएंगे, ठीक ना। तो आइए इसको एकदम बेसिक तरीका से इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए एंगल ऑफ एलिवेशंस, कोई एक बालक है, ये एक काइट जो फ्लाई कर रहा है, उड़ रहा है, उसको देख रहा है, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब है ये एक काइट को देख रहा है। जब ये ग्राउंड, हम लोग मान लेते हैं कि ये ग्राउंड है। देखिए ये ग्राउंड पर बच्चा है, यहाँ पर एक टावर लगा हुआ है, इसको यहाँ से देखेगा तो ये जो होगा, ये इसका लाइन ऑफ साइट जो होगा, देखने का व्यू जो होगा, इस तरह से देखेगा। तो ये जो होता है इसको और हॉरिजेंटल लाइन का बीच का जो एंगल होगा, ये जो होगा हम लोग का एंगल ऑफ एलिवेशन, ये जो होगा हम लोग का एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। दूसरा अगर बात किया जाए तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब ये है, फिर से हम लोग उसको देखेंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब जैसे मान लेते हैं कि हम ये ग्राउंड पर खड़े हैं, ग्राउंड पर खड़े हैं और कहीं किसी ऑब्जेक्ट को इस तरह से देख रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्ट यानी कि लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। बिल्कुल सर समझ में आ गया। अब आगे की तरफ देखते हैं। दूसरा जो वर्ड है हम लोग का, वो क्या कह रहा है? दूसरा वर्ड कह रहा है कि अगर कोई बच्चा अगर है, बिल्डिंग मान लेते हैं ये बिल्डिंग है और बिल्डिंग पर वो खड़ा है, ठीक ना। मान लेते हैं ये छत है, छत पर खड़ा है, नीचे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ उसको देख रहा है। तो यहाँ से ये खड़ा हुआ है, रूफ पर खड़ा हुआ है और यहाँ से ये क्या कर रहा है? एक ऑब्जेक्ट को देख रहा है, एक ऑब्जेक्ट को देख रहा है। तो इस ऑब्जेक्ट को देखेगा तो हॉरिजेंटल लाइन और लाइन ऑफ साइट का बीच का जो एंगल होगा, ये एंगल जो बनेगा, इसी को बोला जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोला जाता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहाँ से देखिए, यानी कहने का मतलब ये एंगल जो होगा इसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब देखिए ये एंगल अगर मान लेते हैं ये और दोनों के बीच ये पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन भी होगा क्योंकि हॉरिजेंटल, ये नीचे वाला भी हॉरिजेंटल है, ये भी हॉरिजेंटल है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल होगा और पैरेलल होगा तो ये एंगल इस एंगल के बराबर, दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको भी बोला जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। हमने क्या बताया? 2 चीज़ बताया, एंगल ऑफ एलिवेशन बताया, एंगल ऑफ डिप्रेशन बताया। क्या बताया? अगर कोई बालक कहीं हॉरिजेंटल लाइन से यानी कि रूफ नहीं कहकर हम लोग करेंगे ग्राउंड पर अगर खड़ा होकर किसी ऊपर के ऑब्जेक्ट को देखा है, आकाश में के ऑब्जेक्ट किसी को देखता है, तो यानी कि लाइन ऑफ साइट, जो देखने का लाइन ऑफ साइट है, जैसे में ये और हॉरिजेंटल के साथ बीच का जो एंगल होगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। बिल्कुल सर समझ में आया। हॉरिजेंटल लेवल उसको बोला जाता है, जैसे कहने का मतलब ये है तो इसके अप्रॉक्स ऐसा किया जाता है, वो हॉरिजेंटल लेवल है। और कभी हम बिल्डिंग पर खड़े होते हैं और बिल्डिंग से नीचे की ऑब्जेक्ट को देखा जाए, नीचे के ऑब्जेक्ट को देखा जाए तो भाई मेरे ये जो एंगल होगा इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन। और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में 2 ही एक वर्ड है जो कि यूज होने वाले हैं। बाकी जितने भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी के हम एक क्वेश्चन कराने वाले हैं। आप लोग को बता दें
कि हमने एक्सरसाइज 8 जो था, चैप्टर 8 जो था वो सब हम लोग का हमने करवाया, ठीक ना। उसमें एक क्वेश्चन करवाया है और मेरा प्लेलिस्ट में ये वीडियो सब पड़ा हुआ है। आइए देखते हैं, हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, किस तरह से हम लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, किस तरह सोचते हैं। तो एक्सरसाइज 9 का जो है 9 है हम लोग का 9.1 का वो जो क्वेश्चन है 1, देखिए क्या कह रहा है, ये देखते हैं। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है बच्चों। सबसे पहला काम होता है लैंग्वेज को समझना, लैंग्वेज को समझना। सबसे पहला काम होता है लैंग्वेज को समझना। लैंग्वेज समझते हैं हम लोग। कह रहा है कि ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रॉप। एक सर्कस का जो है आर्टिस्ट कलाकार जो है ये क्लाइंब कर रहा है 20 मीटर लॉन्ग रॉप। 20 मीटर लॉन्ग रॉप को क्या कर रहा है, क्लाइंब कर रहा है। विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। कहने का मतलब है कि देखिए एक सर्कस का आर्टिस्ट है, ठीक ना, एक सर्कस का कलाकार है, क्या कर रहा है, एक हमारे पास एक ग्राउंड पर इस तरह से दिया हुआ है, एक रॉप लगाया हुआ है इस तरह से, ठीक है, ये रॉप है, ये रॉप। कह रहा है ए सर्कल आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग और 20 मीटर रॉप, ये जो दिया हुआ है 20 मीटर रॉप, 20 मीटर रॉप दिया हुआ है। कह रहा है कि विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल एंड ग्राउंड। ये वर्टिकल पोल है यहाँ से और यहाँ से ये क्या हो, टाइटली ये बंधा हुआ है, ठीक है, बंधा हुआ है। अब देखिए कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रॉप विथ द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। कह रहा है कि इसके साथ जो एंगल बनाया हुआ है यहाँ पर वो 30 डिग्री बना रहा है। ग्राउंड के साथ जो रॉप बना रहा है एंगल वो कितना बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। ये पोल मान लेते हैं, यहाँ पर नेमिंग कर देते हैं A, B और C, ठीक है, ये 90 डिग्री। देखिए जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट करेंगे तो सबसे पहला काम होगा फिगर बनाना। क्या बनाना, फिगर बनाना। तो हम लोग फिगर बना चुके हैं, हम लोग को निकालना है हाइट ऑफ द पोल क्या होगा, हाइट ऑफ द पोल क्या होगा। तो देखिए ये हमको फाइंड आउट करना है। मान लेते हैं x, तो लिख देंगे लेट हाइट ऑफ पोल बी x। अब देखिए x मान लिए, हम चलते हैं इन ट्रायंगल ABC में, इन ट्रायंगल चल रहे हैं ABC में, इन ट्रायंगल ABC में चल रहे हैं। और देखिए जब भी मान लेते हैं एक डाटा दिया हुआ है, दूसरा फाइंड आउट करना है, तो उसके साथ हम लोग रिलेशन निकालने का प्रयास करेंगे। देखिए ये डाटा दिया हुआ है, ये डाटा निकालना है, यानी इन दोनों साइड को हम लोग को क्या करना है, यूजेस करना है। अब देखो भाई मेरे, अगर बात किया जाए यहाँ से हम लेते हैं तो इन दोनों के साथ रिलेशन जो देगा या तो कॉसेक देगा या तो साइन दे देगा। तो हम लोग कॉसेक का वैल्यू याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ये सोचना पड़ना होता है, लेकिन इसको हम लिखेंगे sin 30, यानी साइन लेंगे और इस एंगल को लेंगे यानी 30 डिग्री को लेंगे, यानी कहने का था परपेंडिकुलर यानी कि AB बाई और परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस यानी हाइपोटेनस हो जाएगा AC। अब देखा जाए यहाँ पर, अगर यहाँ पर अगर देख लिया जाए, अगर यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम लोग sin 30 बराबर AB बाई AC। अब देखिए AB हमारा जो है x है, यानी कि sin 30 का वैल्यू होता है 1/2 और AB जो हम लोग का होता है, AB जो दिया हुआ है x दिया हुआ है, AB हम माने हुए हैं x डिवाइडेड बाई हमारा जो AB जो है AC जो पता है, यहाँ पर ये C पॉइंट था, AC जो है हम लोग का 20 मीटर है, यानी इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x बराबर आ जाएगा 2x बराबर 20 मीटर, यानी x बराबर जो आएगा 20 मीटर डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 2 10 जा 20, यानी x बराबर हो जाएगा 10 मीटर आंसर, 10 मीटर आंसर। कहने का मतलब है ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का कौन सा था, 1 NCERT का एक्सरसाइज 9.1 का 1 क्वेश्चन था। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। एक आर्टिस्ट था, एक रॉप पर वो क्या कर रहा है, क्लाइंब कर रहा था,
ठीक ना, क्लाइंब कर रहा था, उस पर वो रॉप का लेंथ दिया हुआ था, जिस पोल से वो बांधा हुआ था उसका हम लोग का लेंथ निकालना था, जो कि हम लोग का कितना होगा 10 मीटर। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ बढ़ते हैं, क्या कह रहा है आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। सबसे पहला काम हम लोग को क्वेश्चन देखते ही हम लोग को समझना होता है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन कह क्या रहा है, कह रहा है ए ट्री break due to a storm and broken part bend so the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it। कह रहा है ए ट्री ब्रेक ड्यू टू अ स्टॉर्म, यानी आंधी आने के कारण एक पेड़ जो है वो टूट जाता है। जैसे मान लेते हैं ये है, आंधी आने के कारण ऐसे टूट गया, टूटने के बाद इस तरह से हो गया, ठीक है। ये यानी कि मान लेते हैं ऐसा हुआ, ये थोड़ा सा बड़ा है, ये टूटने के बाद यहाँ आ गया, ठीक है। अब देखिए मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट, यहाँ पर जो एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। चलिए बहुत अच्छा। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर टॉप टचेस द ग्राउंड 8 मीटर। कह रहा है ये जो टॉप जो है ये ग्राउंड पर टच कर रहा है, तो उसका दिया हुआ 8 मीटर फ्रॉम द उसका बेस से, ये बेस, ठीक है, बेस से दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कह रहा है कि फाइंड करना है हाइट ऑफ द ट्री। यानी कहने का मतलब अगर हम लोग बात किया जाए, ये ए है, ये बी है और यही पॉइंट सी है जो टच कर रहा है आकर यहाँ पर, सी और पी एक दूसरे से कॉन्साइड हो जा रहा है आकर, ठीक है। यानी यहाँ से यहाँ तक हम लोग का जो डिस्टेंस दिया हुआ है 8 मीटर दिया हुआ है। तो किस तरह से इसको अटैम्प्ट करेंगे आइए देखते हैं। इसमें हम लोग इस तरह से करेंगे, यानी हम लोग को ए बी प्लस ए सी अगर निकाल देते हैं तो मेरा बात बराबर है। यानी कहने का मतलब है कि हम लोग यहाँ पर निकालना क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 था ये, ठीक ना। अब इन देखिए इस ट्रायंगल में चल रहे हैं, इस ट्रायंगल ए बी पी में चल रहे हैं। लेट यहाँ पर जो हाइट होगा, सॉरी लेट नहीं करेंगे, हाइट जो होगा, हाइट ऑफ ट्री, HEGST, हाइट ऑफ ट्री जो होगा, हाइट ऑफ ट्री जो होगा AC प्लस AB होगा, AC प्लस AB, AC प्लस AB, या हम लोग कह सकते हैं, या कह सकते हैं AP भी कह सकते हैं AC को, या AB कह सकते हैं। अब देखिए इसको किस तरह से हम लोग अटेंड करेंगे। अब हम लोग को ये डाटा और ये डाटा, एक डाटा दिया हुआ है, हमको ये निकालना है और ये भी निकालना है। तो आइए इन ट्रायंगल ABP में चलते हैं, इन ट्रायंगल चलते हैं ABP में, ABP में चलने के बाद हम यहाँ पर कौन सा लगाएंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो tan लगाएंगे। क्यों सर tan लगाएंगे, tan 30 डिग्री। tan 30 इसलिए लगाएंगे क्योंकि tan 30 इसलिए लगाएंगे क्योंकि हमको एक B दिया हुआ है, P फाइंड आउट करना है, B दिया हुआ है, P फाइंड आउट करना है। या तो tan लगा सकते हैं या तो cot लगाते हैं, तो हम सीधा रेशियो tan का ही यूज करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा tan 30। तो tan 30 का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर हम लोग का होगा AB और बेस जो होगा 8 मीटर। परपेंडिकुलर AB जो हम लोग को निकालना है, बेस जो होगा हम लोग का 8 मीटर। tan 30 डिग्री का अगर बात किया जाए, tan 30 डिग्री का मान क्या था, sin 30 डिग्री का 1/2, साइन cos 30 डिग्री का 1/√3/2, वट कटेगा तो यहाँ से रिलेशन आएगा 1/√3, 1/√3 बराबर होगा AB अपॉन 8 मीटर, 8 मीटर। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB बराबर हो जाएगा, AB बराबर हो जाएगा 8 मीटर डिवाइडेड बाई √3। देखिए ये यहाँ से AB निकल गया। हम लोग को निकालना है AB प्लस AP, चाहे AP प्लस AC निकाल देंगे तो मेरा AC और AP आपस में बराबर, क्योंकि यही टूटा हुआ भाग ये है। नाउ अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग क्या करेंगे, इसी ट्रायंगल में चलेंगे और हम लोग क्या करेंगे, ये निकालने का प्रयास करेंगे, ये AP निकालने का प्रयास करेंगे। देखिए किस तरह से प्रयास करेंगे। अगर इन ट्रायंगल चलते हैं, सॉरी इसमें अगर चलते हैं तो ये हम यानी बेस बाई हाइपोटेनस दैट इज cos 30 डिग्री, cos 30 का मान जो होगा यहाँ पर हो जाएगा बेस यानी 8 मीटर और डिवाइडेड बाई हम लोग का जो हाइपोटेनस जो है वो हो जाएगा AP।
अब देखिए यहाँ पर अगर बात किया जाए तो cos 30 डिग्री का मान जो होता है, cos 30 डिग्री का मान होता है sin 30 का मान 1/2 और cos 30 का इसका जस्ट रिवर्स यानी √3/2 होगा, यानी कहने का मतलब √3/2 और बराबर हो जाएगा 8 मीटर और डिवाइडेड बाई AP क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा हम लोग का, यानी कहने का √3 8 2 जा 16 मीटर और यहाँ से हम लोग का AP होगा AP, यानी कहने का मतलब है AP बराबर हो जाएगा 16 मीटर डिवाइडेड बाई √3। अगर बात किया जाए कि हम लोग को साइड या टोटल हाइट निकालना है, टोटल हाइट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए टोटल हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों क्वांटिटी यानी AB प्लस AP करेंगे, AP प्लस AB कर लेंगे तो मेरा काम बन जाएगा। तो आइए इसको करते हैं। AP प्लस AB जो होगा, AP प्लस AB ये जो होगा हाइट ऑफ ट्री, H फॉर हाइट, O फॉर ऑफ, T फॉर ट्री। AP जो हम लोग का होगा, AP जो होगा 16 मीटर बाई √3 और ये जो होगा प्लस 8 मीटर बाई √3 एलसीएम लेंगे तो √3 होगा और ये हो जाएगा 16 प्लस 8 और मीटर, इसको ऐड करेंगे हम लोग तो 16 प्लस 8 हो जाएगा 24 मीटर डिवाइडेड बाई √3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, रेशनलाइज करेंगे यहाँ पर तो हो जाएगा 24√3 डिवाइडेड बाई हम लोग का हो जाएगा 3 8 जा हो जाएगा ये 8√3 हम लोग का हो जाएगा मीटर, यानी हाइट ऑफ ट्री जो आएगा 8√3 मीटर आएगा। अब आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन द पार्क। हम लोग जानते हैं बच्चों कि जो हम लोग का स्कूल ग्राउंड होता है उसमें बच्चों को खेलने के लिए एक स्लाइड लगाया जाता है, ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्ट लेता है, ठीक ना, क्या करता है इंस्टॉल करने, यानी कि 2 हमारे पास स्लाइड लगाने का मतलब सोच रहा है। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, यानी कि जो बच्चा 5 साल से छोटा है, द सी प्रीफेयर हैव स्लाइड हुज टॉप एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर। देखिए को स्लाइड जो है इस तरह से लगाया जाता है, स्लाइड इस तरह से ऐसे करके ऐसे लगाया जाता है। जो 5 साल से कम एज वाले लोग हैं, 5 ईयर से कम एज वाले जो हैं उसके लिए वो क्या कर रहा है, वो कर रहा है क्या, वो 1.5 मीटर हाइट वाला 1.5 मीटर हाइट वाला एक स्लाइड लगा रहा है, ठीक है। अब उसके बाद कर रहा है एंड इज इंक्लाइंड एंड एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ द ग्राउंड वेयर एज इज चिल्ड्रन। कहने का मतलब है ये 30 डिग्री से इंक्लाइंड हो रहा है, 30 डिग्री से इंक्लाइंड हो रहा है, 30 डिग्री से इंक्लाइंड हो रहा है। वेयर फॉर एल्डर चिल्ड्रन ही वांट टू स्टीप अ स्लाइड हाइट 3 मीटर। और एक बड़े बच्चे के लिए जो है ये इसका हाइट जो हो रहा है थोड़ा चेंजेबल हो जा रहा है। क्या हो रहा है, चेंजेबल हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, तो 3 मीटर का हाइट हो रहा है। कितना हो रहा है, 3 मीटर। तो ये हम लोग का कह रहा है कि 3 मीटर हाइट हो रहा है, 3 मीटर हाइट हो रहा है। और कह रहा है कि एंगल जो हो रहा है ग्राउंड के साथ 60 डिग्री, और ये एंगल जो है 60 डिग्री ग्राउंड के साथ। तो कह रहा है क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करने को कह रहा है, कह रहा है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केसेस। कह रहा है इस स्लाइड का लेंथ जो होगा ईच केसेस में क्या होगा, ईच केसेस में क्या होगा। तो देखिए भाई मेरे बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए किस तरह से हम लोग अटैम्प्ट करेंगे, नेमिंग कर देंगे ABC, यहाँ पर हम लोग का परपेंडिकुलर PQR, ये भी हम लोग का एक परपेंडिकुलर का साइन डाल देंगे। अब देखिए इसको किस तरह से हम लोग अटैम्प्ट करेंगे, किस तरह से बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हम लोग और निकालना होगा, यानी कि हाइट ऑफ स्लाइड, लेंथ ऑफ स्लाइड, ये जो होगा क्वेश्चन नंबर हम लोग का कौन सा था, 3। लिखेंगे लेंथ ऑफ स्लाइड,
लेंथ ऑफ स्लाइड 4 5 ईयर लेंथ ऑफ स्लाइड 5 ईयर बिलो 5 ईयर स्टूडेंट्स बी एक्स मान लेते हैं, यानी ये हो जाएगा x, ठीक है। तो इन ट्रायंगल हम लोग चलते हैं। लेंथ ऑफ स्लाइड फॉर द बिलो 5 ईयर स्टूडेंट्स बी x, यानी कि 5 साल से छोटे बच्चों के लिए अगर उसका लेंथ को मान लेते हैं x, तो किस तरह से इसको अटेम्प्ट करेंगे। देखिए अब इन ट्रायंगल हम लोग चलेंगे किसमें, इन ट्रायंगल चल रहे हैं ABC में, ABC। तो ABC में चलने के बाद हम लोग को क्या दिख रहे हैं कि साइन लगा है यहाँ पर, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ये साइन लगेगा, साइन 30 डिग्री, ठीक है, बराबर परपेंडिकुलर जो होगा हम लोग का AB डिवाइडेड बाई AC हम लोग का हाइपोटेनस होगा। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 बराबर हो जाएगा AB हम लोग का कितना है 1.5 मीटर, और AC हम लोग का फाइंड आउट करना है, दैट इज वही दिया हुआ है x, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x बराबर हो जाएगा 2 × 1.5 मीटर, यानी x बराबर हो जाएगा 3 मीटर। ये 3 मीटर जो आया 5 साल से नीचे वाले एज के लिए ये आया 3 मीटर स्लाइड का लेंथ, यानी कि स्लाइड का लेंथ कितना आया 3 मीटर। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, इरेज कर रहे हैं, और एल्डर बच्चे के लिए हम निकाल रहे हैं। देखिए उसको किस तरह से निकालेंगे, देखिए उसको हम लोग बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं। किस तरह से निकालेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 3 का ही ये दूसरा पार्ट का क्वेश्चन बनने का ये है हम लोग का। तो यानी कहने का मतलब है लेट, यहाँ पर होगा लेंथ ऑफ स्लाइड for more than 5 year, for more than 5 year student, 5 year student कहने का मतलब है इसको मानते हैं y, ठीक ना। यानी कि लेंथ ऑफ स्लाइड फॉर मोर देन 5 ईयर, यानी 5 साल से बड़े स्टूडेंट के लिए जो स्लाइड का लेंथ है वो y है, ठीक है। अब उसके बाद इसको हम लोग कह सकते हैं, यानी कहने का मतलब यहाँ से हम लोग इन ट्रायंगल PQR में चलेंगे, इन ट्रायंगल PQR में चलेंगे, PQR में चलने के बाद हमको लगेगा यहाँ से साइन 60 बराबर हो जाएगा, साइन 60 जो होगा ये होगा हम लोग का परपेंडिकुलर, दैट इज हम लोग कह सकते हैं PQ डिवाइडेड PQ, और उसके बाद हमारा है PR। तो यहाँ से PQ का जो वैल्यू होता है साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 इज इक्वल टू होगा PQ जो हम लोग का होगा वो 3 मीटर होगा, और PR जो होगा हम लोग को निकालना होगा, PR निकालना होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो PR बराबर हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 3 दूना 6 और इंटू 6 मीटर डिवाइडेड बाई √3। तो √3 ऊपर से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 नीचे से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, रेशनलाइज कर देंगे तो 6√3 और डिवाइडेड बाई ये हम लोग का हो जाएगा 3 2 जा 6, यानी कि 2√3 मीटर इसका स्लाइड का लेंथ होगा। चलिए मतलब हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 3 देख चुके हैं। अब हम लोग को चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, क्या कह रहा है हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। एक हमारे पास टावर है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब कोई यहाँ से कोई बालक इसको देख रहा है, दैट इज ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है
ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री। कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये जो है 30 मीटर अवे है, 30 मीटर अवे, ये जो है इस फुट ऑफ टावर से 30 मीटर अवे यानी दूर है। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, यानी कहने का मतलब है हमसे पूछ रहा है ABC, इसका हाइट पूछ रहा है, क्या होगा? ये क्या होगा? x। यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे लेंथ ऑफ टावर, लेंथ ऑफ टावर bx। तो अगर बात किया जाए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर देखा जाए तो यहाँ से हो जाएगा tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का बात किया जाए परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी परपेंडिकुलर हम लोग का x और परपेंडिकुलर बाई बेस होगा यानी कि 30। tan 30 का मान क्या हो जाएगा? वो 1/√3 होता है। tan 30 का मान 1/√3 होता है। तो यहाँ से अगर बात किया जाए x/30 क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हो जाएगा हम लोग का √3x बराबर हो जाएगा 30 यानी मीटर में डाटा दिया है तो मीटर रखेंगे हम लोग, मीटर यानी कि x बराबर हो जाएगा 30 मीटर डिवाइडेड बाई √3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से नीचे भी मल्टीप्लाई, √3 क्या होता है? 3 होता है। तो 30 मीटर बटा में 3 और ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 10, यानी कहने का मतलब है x बराबर हो जाएगा 10√3 मीटर। हाइट ऑफ टावर जो होगा 10√3 मीटर होगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या कह रहा है। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। ए काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। कहने का मतलब है एक काइट है जो 60 मीटर ग्राउंड से ऊपर उड़ रहा है, फ्लाई कर रहा है, यही मेरा काइट है। काइट जो है उड़ रहा है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, 60 मीटर हाइट पर उड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर हम लोग का कौन सा है? ये 5, 60 मीटर हाई एवं उड़ रहा है। द स्ट्रिंग अटैच टू अ टेम्पोरली टाइड अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। एक ग्राउंड पर पॉइंट है, इस पर क्या हुआ है? अटैच्ड है, इस तरह से अटैच्ड है, इससे वे उड़ रहा है, ठीक है, फ्लाई कर रहा है। कह रहा है द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विथ द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ये इंक्लाइनेशन जो दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, 60 डिग्री दिया हुआ है। कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एज्यूमिंग देयर इज नो स्लैक इन स्ट्रिंग। कहने का मतलब है ये स्ट्रिंग जो है बिल्कुल एकदम टाइटली है, इसकी का लेंथ निकालना है। बड़ा आसानी से हम लोग निकाल तक सकते हैं। यहाँ से लिखेंगे क्वेश्चन नंबर ये 5 था, तो हम लोग लिख सकते हैं लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बी एक्स। देखिए किस तरह से हम लोग इसको सोल्व करेंगे। मान लेते हैं ए है, बी है, सी है, ठीक है, इन दोनों में चलते हैं। ए बी सी में चलने के बाद इन ट्रायंगल ए बी सी में चल रहे हैं, ए बी सी में चलने के बाद देखा जाए तो यानी कहने का मतलब हम लोग इसके साथ रिलेशन निकालना है, यानी साइन लेंगे, साइन 60। तो साइन 60 बराबर जो होगा यानी परपेंडिकुलर दैट इज ए बी होगा, और हाइपोटेनस का बात करेंगे तो ए सी हो जाएगा। साइन 60 का मान होता है, साइन 60 का मान होता है कितना? √3/2। और यहाँ पर अगर ए बी बात किया जाए तो 60 हो जाएगा, और ये मीटर में है तो डाटा मीटर में लिखेंगे, 60 मीटर डिवाइडेड बाई ए सी। अब हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी बराबर हो जाएगा 60 मीटर मल्टीप्लाई √3, और ये हो जाएगा √3, सॉरी यहाँ से √3 होगा, और ये जो होगा हम लोग का ये 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, तो यानी ए सी बराबर हो जाएगा 120 मीटर बाई √3, यानी √3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और √3 से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा हम लोग का ए सी बराबर होता है 120√3 डिवाइडेड बाई √3, और √3 होता है 3, ये हम लोग का मीटर हो गया। कटाने के बाद 40 बार में कटेगा, यानी ए सी बराबर हो जाएगा 40√3।
40√3 मीटर, यही हम लोग का आंसर होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब हम लोग क्या करेंगे, आज के लिए इतना ही रन देते हैं इस वीडियो में। अगले वीडियो में हम इसको कंप्लीट करेंगे।